जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की मन लगा करके तैयारियां कर रहे होंगे और सभी लड़कियां अब आप लोग खुश हो जाओ। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर के आया हूं। और जो लड़कियां यूपी पुलिस की रनिंग है वो कट ऑफ के चक्कर में नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जगह कट ऑफ की वीडियो देख ली है, इसलिए वो रनिंग नहीं कर रही है। उन्हें लगने लगा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस बार हमारा सिलेक्शन है नहीं होने वाला है। तो मैं उनसे यही बात कहने वाला हूँ। आज मैं आपको बहुत सारी लड़कियों का सही और सटीक सर्वे करने के बाद एक कट ऑफ लेकर के आया हूं, तो इस वीडियो को देख लेना। और आज के बाद अगर आप सिलेक्शन लेने का अगर आपने सोचा है, जब आपने फॉर्म भरा था तब आपने ये सोच करके फॉर्म भरा था कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में हमारा सिलेक्शन है वो 100% होने वाला है, तो आपने मेहनत की, आप पेपर देने गए, अब आपके जो नंबर आए वो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग नंबर आए। ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे लोग आपसे कह रहे हैं कट ऑफ है 230 जाएगी, 240 जाएगी, बिल्कुल ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस बात को आप लोग समझिएगा। पहले तो बहुत सारे लोगों ने अपने फाइनल आंसर की आने के बाद अपने अपने नंबर मिला भी लिए। बहुत सारे लोगों के नंबर बढ़े भी हैं और बहुत सारे लोगों के नंबर घटे हुए हैं। आप एक बार ये बताओ कि फाइनल आंसर की आने के बाद आपके साथ क्या हुआ है और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हो, आपके नंबर कितने बनना है। बहुत सारी लड़कियां इस वजह से परेशान है कि वो हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं, हम जर्नल से बिलोंग करते हैं, हम ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, हम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी जो लड़कियों को इस बार 3 गुना नहीं 4 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि भर्ती बोर्ड को पता है कि लड़कियां एक बार में रनिंग नहीं क्लियर कर पाती हैं। अब वो रनिंग क्यों नहीं कर पाती हैं, वो आप लोग हमेशा इसी बात में कंफ्यूज रहती हो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रनिंग हमसे निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। बहुत सारी लड़कियों ने रनिंग ही बंद कर दी है। उन्हें ये लगने का पहले वो रनिंग कर रही थी और अब वो रनिंग करना बंद कर दिए, क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप है रनिंग करना बंद कर दीजिएगा, आप है उत्तर प्रदेश पुलिस से ज्वाइन करने का सपना ही छोड़ दीजिएगा। तो ये जो आपने सोच रखा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आप ही लोगों का होगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाद में सिर्फ आप लोग पछताओगे, पछताने के अलावा आपके पास कोई दूसरा शब्द नहीं रह जाएगा। जिस दिन आपका फिजिकल होगा और आप फिजिकल लिस्ट में आप बाहर हो जाओगे, यानी आपसे रनिंग नहीं कर पाएगी, आप 3 ही चक्कर 4 चक्कर लगा पाओगे, उसके बाद आपसे दौड़ा नहीं जाएगा। तो फिर आप बाद में सोचोगी काश मैं पहले रनिंग कर रही होगी घर पर, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। जब आप बहुत सारी लड़कियां फाइनल लिस्ट से बाहर होगी तब उनके मन में एक प्रश्न जरूर उठेगा, काश मैं पढ़ लेती तो आज नंबर हमारे 2 नंबर और ज्यादा आ जाते, तो फाइनल लिस्ट में हमारा नाम है जरूर आ जाता। तो बहुत सारी लड़कियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंटों का एनालिसिस करके मैं एक बार आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आप रनिंग करिएगा। अगर आप रनिंग नहीं करोगी, मैं कह रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ, पछताओगी, पछताने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अब बहुत सारी लड़कियां ये कहेंगी कि हमारा रिजल्ट नाम में आ जाएगा तो हम रनिंग कर लेंगे, भले हम रनिंग में फेल हो जाए उससे हमें दिक्कत नहीं है, बस हमें फिजिकल में बुला लिया जाए। फाइनल की हमें टेंशन नहीं है, सिलेक्शन हमारा हो चाहे ना हो उस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारा फिजिकल लिस्ट में नाम आ जाए तो हम रनिंग करेंगे नहीं करेंगे, चाहे हम फाइनल लिस्ट से बाहर क्यों हो जाए, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे फिर समझा दे रहा हूँ। अगर आप फीमेल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हो, क्या जनरल से, और अदर स्टेट वाली जो लड़कियां हैं, क्योंकि आप अदर स्टेट में अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में हो, उत्तर प्रदेश में आप जनरल में काउंट किए जाओगे। अगर आपके नंबर है 175 से लेकर के 180 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा,
आप बहुत सेफ जोन में, आपको कोई भी बाहर करने वाला नहीं है फिजिकल के लिए, ठीक है। वहीं पर हम ओबीसी फीमेल की बात करते हैं। क्या? ओबीसी फीमेल, अगर आपके नंबर 170 से लेकर के 175 बन रही है, आप लोग रनिंग करते रहिएगा, ठीक है। वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाली जो फीमेल है, अगर आपके नंबर 165 से लेकर के 170 के बीच में है, आप सेफ जोन में हो, मैं समझा रहा हूँ, रनिंग करते रहिएगा। वहीं पर हम एससी फीमेल की बात करते हैं, अगर आपके नंबर 150 से लेकर के 155 के बीच में है, रनिंग करिएगा। एसटी फीमेल की बात करते हैं, अगर आपके नंबर 145 से लेकर के 150 के बीच में है, रनिंग करते रहिएगा। अभी ओबीसी में अगर लड़कियों के नंबर 165 भी है ना, तब भी आप रनिंग करते रहिएगा। थोड़े बहुत कम नंबर कट ऑफ बताइए, मैंने एक एक्सपेक्टेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट के आधार पर। इससे अगर आपके नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम भी है, तब भी आप लोग रनिंग करो। नॉर्मलाइजेशन अगर आपको अच्छा मिल गया, तो आप लोग समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन है वो आराम से हो जाएगा। अब आपको डिपेंड करना है। देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ बहन, जो अभी आपसे कह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा, तो फिर वही आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वही आप लोगों से मुंह छिपाते रहेंगे। उन्हें टेंशन नहीं है इस बात की कि आपका सिलेक्शन हो गया, बस वो कहेंगे हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे रनिंग कर लो। अब आप लोगों ने रनिंग नहीं की है, ठीक है। अब आप लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि हमारा अभी हम दौड़ रहे हैं, हमारा टाइमिंग कम नहीं हो रहा है, और आपका टाइमिंग कितना रहा, एक बार आप लोग जरूर बताओ। अब आप लोगों को टाइमिंग घटाना है, तो एक बार आप जान लीजिएगा, जिस टाइम से अगर अभी आप लोग दौड़ रहे हैं, उस टाइम से आप थोड़ा तेज दौड़ने की कोशिश करो। अभी आपका जो समय आ रहा है, जैसे बहुत सारे लड़कियों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमारा 15 मिनट का समय आ रहा है। मान लीजिएगा आज आपको पता है 11 नवंबर है, ठीक है, और 11 नवंबर को अगर आपका 15 मिनट का टाइम आया है, ठीक है, कल जब आपकी 12 नवंबर को आप रनिंग करने जाओ, तो आपको कोशिश करके चलना है कि 14 मिनट 55 सेकंड में आपको फिनिश करना है, ठीक है। 5 सेकंड तो आपको घटाना ही है, कोशिश करो कि हर हाल में, ठीक है। उसके लिए आपको जो आपका 5वां और 6वां चक्कर है, उसे आप थोड़ा तेज दौड़ने की कोशिश करो। जितने आपने 4 चक्कर लगाए, उस चक्कर से थोड़ा इजाफा करिएगा, जिससे आपका 5वां और 6वां चक्कर हो जाए। अब बहुत सारे लोगों का पेट दर्द होगा, हाथ दर्द होंगे, पैर दर्द होंगे, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो दर्द हो रहा है, सरसों के गर्म तेल से मालिश करो, आपको जरूर राहत मिलेगी। अब ज्यादा अगर आपको दिक्कत होती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। घर पे कोई दवा है बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खानी है, ठीक है, ये बात तो जान लीजिएगा। अब आपको बहुत सारे, जहां पर आपको कमेंट आता होगा कि हमसे एनर्जी नहीं है, हम दौड़ नहीं पाते हैं, तो आपसे बहुत से लोग कहेंगे कि आप जब आप रनिंग करने जाओ, तो ये टैबलेट खा लेना, ये चीज पी लेना, एनर्जी वाली ये ड्रिंक पी लेना। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जो एनर्जी ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है, तो वो फिर नहीं झेल पाती हैं, और वो लोग उल्टियां करने लगते हैं और ग्राउंड पर ही गिर जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इन चीजों को जब भी आप रनिंग करने जाओ, कहीं भी रनिंग करने जाओ, ऐसी चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं, बाकी बात आप डायरेक्ट ग्राउंड पर तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, हॉस्पिटल में आप एडमिट जरूर हो जाओगे। पर डे आप कोशिश करो कि पर डे आपको 5-5 सेकंड घटा करके चलना है। जब आप 5 सेकंड घटाने की कोशिश करोगे, तो आपका 6 सेकंड अपने यहाँ पे घट जाएगा, क्योंकि 1 सेकंड तो अब आपने कोशिश करो कि 1 सेकंड हम अपनी तरफ से घटा लें, ठीक है। तो घटाना तो यही है, जो थोड़ा आप स्पीड बढ़ा लोगे, जब आपका फिनिशिंग पॉइंट आ जाएगा, तो आप लोग जरूर बढ़ा लोगे। और कट ऑफ के चक्कर में जो आप लोग परेशान हो, मैं कह रहा हूँ रनिंग कर लीजिएगा, बाद में नहीं आप लोग पछताओगे, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब ये बताओ कि आप में से आज कौन कौन रनिंग करने गया था, और कौन कौन रनिंग नहीं करने गया था। बहुत सारे लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट के बाद ही रनिंग करेंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते होंगे कि कौन कौन है रिजल्ट के बाद रनिंग करना शुरू करेगा। मैं तो रिजल्ट आने के बाद ही रनिंग कर लूंगा। तो ऐसे लोग रनिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा समझाओ, और अपने अंदर जो मरी हुई आत्मा है आपकी, उसे जगाओ कि हाँ, मुझे रनिंग करनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है। अगर आपने सिलेक्शन नहीं ले पाया, तो आने वाला जो समय आपका होगा, वो आपके लिए दिक्कत पैदा करने वाला है। तो अभी आप जागिएगा,
रनिंग करिएगा और साथ के साथ आप लोग पढ़ाई भी करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सुबह रनिंग कर आई, बाकी पूरे दिन आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है? तो और इंस्टाग्राम पर रील देखते रहती हो, तो थोड़ा उन्हें भी कम करिएगा, अपनी पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ बहन, कोई आपका साथ नहीं देगा आने वाले समय में। अपने अंदर जो आत्मा मर चुकी है जगाओ। अगर आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी ना, तो हर एक लोग आपकी पूछताछ करेंगे, आपकी रिश्तेदारी में आपकी पूछताछ होगी, आप जहाँ भी आपकी ससुराल होगी, वहाँ पर आपकी पूछताछ होगी। अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी, तो आपकी पूछताछ है बहुत कम होगी, ठीक है? कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ मौका जब ज़रूरत जिस पे पड़ेगी, आपसे जिससे काम होगा, वही आपसे नहीं पूछेगा। अगर कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत आगे पड़ती है, तो जिससे आप लोग माँगोगे पैसे, वही आपको मना कर देगा। जब आप सरकारी नौकरी आपके पास रहेगी, तो आपके पास इतना तो पैसा रहेगा कि आपके पास अगर कोई भी भविष्य में समस्या आती है, तो उन पैसों से आप अपनी उस समस्या का तो समाधान कर ही लेते हो, ठीक है? और जो भी आपकी ज़रूरतमंद होंगी, सारी ज़रूरतें आपकी सरकारी नौकरी लगने के बाद पूरी होती जाएँगी। जो आपको आपके माता-पिता मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों को ये अंतिम मौका होगा, ठीक है? बहुत सारी लड़कियों के लिए एक आध मौका और मिल सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते हैं। नहीं आपको फिर सोचना कि हमें इस बार 5 से 6 बार है लड़कियों की कट ऑफ लग जाए, ये देखने वाली बात है। अगर आप में से बहुत सारी जिनके नंबर अच्छे हैं, ठीक है? और जो मैंने बताया इसके रेंज में अगर आप वो फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक कट ऑफ भारतीय बोर्ड को कम ही करनी पड़े, क्योंकि उसे जो क्राइटेरिया उतनी लड़कियां तो फिजिकल के लिए लेने ही है। और लड़कियां फिजिकल में 100% फेल होती हैं, मैं रियल बता दे रहा हूँ, क्योंकि उन्हें इस बात का ही भरोसा नहीं रहता कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। उन्हें तो ये लगता है हमारा सिलेक्शन होएगा ही नहीं। अगर हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो हमसे फिजिकली नहीं निकलेगा, फिजिकल निकल जाएगा तो हम फाइनलिस्ट से बाहर ही हो जाएंगे। अगर हमारा सिलेक्शन हो ही गया, तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मन में प्रश्न चलते रहते हैं, और कुछ तो बिना तैयारी के उनके सपने सोच लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप नहीं कर रही होगी रनिंग, तो दूसरी लड़कियां रनिंग कर रही हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर अगर आपकी फ्रेंड लग गई, तो फिर आप यही पछताओगी, बहन तुम्हारे साथ अगर हम भी रनिंग कर लेते तो आज हमारी रनिंग निकल जाती। नहीं करोगी रनिंग, ग्राउंड पर जिस दिन फेल हो जाओगी रनिंग अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी, फिर पछताओगी, आंसू लेते हुए घर आओगी, और ग्राउंड से जब तक अपने घर नहीं पहुंच जाओगी, 2 दिन नहीं बीत जाएंगे, तब तक ना तो आपको खाना अच्छा लगेगा और आपके आंसू रुकना बंद ही नहीं होंगे। तो वो आंसू ना आए आपको, उसके लिए अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और सवेरे जाकर के रनिंग करनी पड़ेगी। सुबह आपके पास टाइम नहीं है, तो शाम को आप जरूर जाओ, लेकिन रनिंग करने जाओ, ठीक है? ऐसा आपको कोई नहीं समझाता। आप में से बहुत सी हमसे बड़ी भी होंगी और बहुत सी बहनें हमसे छोटी भी होंगी। चाहे आप मुझे अपना बड़ा भाई मानो, चाहे छोटा भाई मानो, कुछ भी मानो, लेकिन रनिंग ज़रूर करो और पढ़ाई ज़रूर करते रहिएगा। आशा करता हूँ आप हमारी कुछ बात से सहमत ज़रूर हुई होंगी। तो फिर मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।